अगर किसी मौलवी ने आपको नमाज के बाद किसी चीज से मना किया है तो इज्तिमाई दुआ से मना किया है। इमाम की इब्तिदा में दुआ मांगी जाए और इमाम दुआ मांगे आप आमीन आमीन कहो, इस बात से मना किया है। आपको अकेले दुआ मांगने से किसी मौलवी ने नहीं रोका है। आप दुआ मांगिए, कौन मना कर रहा है? आपको याद होगा एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूं, वो भी बुखारी का है। इस वाक़े से बहुत सी बातों का पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने जमाने के कौम बनी इस्राइल का वाक़या बयान करते हुए बताते हैं कि उस जमाने में एक आदमी था जिसका नाम था जुरैज। बड़ी इबादत करता था, बहुत इबादत गुजार था। जब देखो वो सजदे में पड़ा रहता था, नमाज में रहता था, बड़ी से हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। लेकिन जुरैज एक बार नमाज पढ़ रहे थे और उनकी मां ने आवाज दी, बुलाती हुई आई, जुरैज जुरैज। ये कहते हैं अल्लाह मैं तो नमाज की हालत में हूं, अपनी मां की आवाज सुनूं या नमाज पढ़ूं? अगर मां की आवाज पर लब्बैक कहता हूं तो नमाज तोड़ना पड़ेगी, और नमाज पढ़ता हूं तो मां की आवाज को छोड़ना पड़ेगा, मां के बुलावे को छोड़ना पड़ेगा। मां ने 3 बार आवाज दी, जुरैज, और तीनों बार हजरत जुरैज ने सुना, लेकिन नमाज की हालत में है, मां को जवाब नहीं दिया। जब 3 बार मां आवाज दे चुकी और जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां गुस्सा हो गई। मां का गुस्सा कितना खतरनाक होता है और मां की बद्दुआ कितनी खतरनाक होती है, ये सोचिएगा। जबकि जुरैज कोई शराब नहीं पी रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, नमाज की हालत में थे, लेकिन 3 बार जब मां ने आवाज दी और जुरैज ने जवाब नहीं दिया तो जुरैज की मां गुस्सा हो गई और गुस्से में ये बद्दुआ देती हुई चली गई कि अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक मौत न आए जब तक वो किसी बदकार औरत का चेहरा न देख ले, जब तक वो किसी जानी और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले। आय अल्लाह तू जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी फाहिशा और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले, यानी किसी आवारा और बाजारू औरत के साथ जिना न कर ले, उस वक्त तक आय अल्लाह तू जुरैज को मौत मत दे। ये मां ने बददुआ दी। मेरी मां और बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो और तुम सुन रही हो तो अल्लाह से डरो और अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देने में जल्दी न करो। जुरैज की मां ने कहा, अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक तुम मौत न देना जब तक कि ये किसी बदकार औरत का चेहरा। यही हुआ। जुरैज ने जिना तो नहीं किया, किसी बदकार औरत का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन 1-2 साल के बाद ऐसा हुआ कि एक औरत जुरैज के पास आई, जुरैज के पास, और आकर कहने लगी, उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए, यानी मेरे साथ रात गुजारिए, मैं तैयार हूं। जुरैज ने उसको अल्लाह से डराया, अल्लाह के अजाब से डराया, कब्र के अजाब से डराया। वो नहीं मान रही थी। जुरैज ने उसको धक्के मार के भगा दिया, चल हट, मैं समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं अल्लाह का नेक बंदा, मैं इन तमाम चीजों से दूर रहने वाला, और तुम मुझसे कह रही है अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। उस औरत को जुरैज ने भगा दिया। वो औरत चूंकि परेशान थी, या तो उसका शौहर मर गया था या वो बेवा हो चुकी थी, वो जंगल में जाती है
और जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे के साथ वो मुंह काला कर लेती है, उसके साथ जिना कर लेती है। वो औरत जंगल के चरवाहे के साथ जिना करती है। इस औरत का हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो गांव के लोग उस औरत को जबरदस्ती पूछने लगे, बगैर तेरा तो शौहर ही नहीं है, ये बच्चा कहां से आया, बता इस बच्चे का बाप कौन है, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ है। इस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया और कहा कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, जबकि जुरैज इस बच्चे के बाप नहीं थे, जंगल का चरवाहा था। अब लोग बहुत गुस्से में जुरैज, ओहो, वो बताई है दो चीजें, सब्र और नमाज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ईमानो वालो तुम अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। सब्र का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ है, नमाज का लफ्ज बाद में इस्तेमाल हुआ है। क्यों? नमाज पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम किसी मुसीबत पर सब्र करना। अभी आपका कोई जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत से लोग मजनू और पागल से हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, अपने बाल नोचने लगते हैं, गरीबान चाट करने लगते हैं, सीना पीटने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उनको सब्र की तलकीन की जाती है लेकिन फौरन सब्र नहीं कर पाते, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। वो वाकया हमें और आपको याद करना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर रहे थे। एक औरत अपने बच्चे की कब्र के पास बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसका बच्चा इंतकाल कर गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के पास गए और उसको सब्र की तलकीन की कि सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन है, ये अल्लाह के रसूल है, वो नहीं जानती थी। और उसने बेसब्री के आलम में कह दिया, जा अपना रास्ता देख। अरे जाओ ना, तुम्हें कहां जाना है, क्यों मेरे पास आए हो, क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो। मेरा बच्चा मरा है, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो तुम्हारे ऊपर नहीं गुजर रही, जो मेरे ऊपर बीत रही है वो तुम्हारे ऊपर नहीं बीत रही। जाओ जाओ आगे देखो। और रोती रही। 3-4 दिन गुजर गए, उसके बाद किसी शख्स ने उस औरत को बताया कि तुमने ये बात जिससे कही थी, चल चल आगे चल, जा जा, तेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मेरे ऊपर जो गुजर रही है तू क्या जाने। ये बात तुमने जो कही है किससे कही जानती हो? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब उस औरत ने ये सुना कि हमने ये नाज़ेबा जुमले, हमने ये गलत जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे हैं, तो उसको बहुत अफसोस हुआ। और 4-5 दिन के बाद वो अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए,
अरे अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी थी, अब मुझे सब्र आ गया है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया, अब मुझे सब्र आ गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वही है जो वक्त पर पहली मुसीबत के मौके पर आए, यानी जब बच्चा मरा था तुम्हारा उसी दिन तुम्हें सब्र करना था। 2, 4, 5 दिन गुजर जाने के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, आज तुम्हें सब्र आ गया है तो ये कौन सी बड़ी बात है, सबको ही आ जाता है। असल सब्र वही है जो पहली मुसीबत के वक्त हो जाए, और तुम्हें पहले दिन सब्र नहीं हुआ, अब सब्र करने का कोई फायदा नहीं। मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारा जाए और सब्र करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, बुखारी पढ़िए किताबुल जनाइज। 18 महीने का आपका बेटा, 1.5 साल की उम्र का आपका बेटा बीमार है, आपने गोद में लिया, उसकी रूह कब्ज से उनसुरी से परवास कर जाती है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उस बच्चे के इंतकाल पर आपने सब्र का मुजाहिरा करते हुए यूं फरमाया इन्नल ऐना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला तक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। बुखारी किताबुल जनाइज़ के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में यूं अर्ज कर रहे हैं, और अपने बेटे को जो इस दुनिया से जा चुका है उसकी लाश के पास बैठकर आप यूं मुखातब हैं, मेरे बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, इन्नल ऐना तदमउ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए, यानी हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, गला नहीं फाड़ेंगे, गरीबान चाक नहीं करेंगे, बाल नहीं नोचेंगे, मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे, तेरे इंतकाल पर हम सब्र करेंगे, लेकिन तेरे चले जाने का, तेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने का मुझे गम जरूर है। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, इस दुनिया से तेरे रुखसत हो जाने का मुझे गम जरूर है, मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं सब्र का मुजाहिरा करूंगा और कोई नाजेबा जुमले और उल्टे सीधे जुमले मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा। मुसीबत आई, इंतकाल हुआ बेटे का, लेकिन आपने अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र का मुजाहिरा किया। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब मुसीबत तुम्हें आए तो तुम मुसीबत पर सब्र के जरिए और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। ये मदद का तरीका सही नहीं। मौलाना साहब मिल गए रास्ते में, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलने लगे, ठीक है साहब दुआओं में याद रखिएगा, मौलाना साहब आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अच्छा ठीक है आप जा रहे हैं दुआओं में याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद तलब करने का जो तरीका बताया है वो ये बताया है कि जब भी मुसीबत आए, आफत आए, कोई बड़ा हादसा हमारे आपके साथ पेश आए, तो 2 चीजें सामने रखिए, एक सब्र और दूसरी नमाज। सब्र और नमाज के जरिए हमें अल्लाह से मदद तलब करना है। एक वाक़े की तरफ हम आपको लेकर चलना चाहते हैं, उस वाक़े को जरा देखिए। बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेकर चले और अपनी बस्ती से निकल गए। जब आप इराक से निकले, ऊर से निकले और इराक को खैराबाद कह दिया और आपको जाना है जहां जाना चाह रहे हैं, चलते चलते जब दूसरे मुल्क की कंट्री में पहुंचते हैं
तो वहां उस मुल्क के बादशाह को पता चला कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ या किसी औरत के साथ आ रहा है और उसके साथ जो औरत है वो बड़ी खूबसूरत है। तो बादशाह ने अपने कासिदों के जरिए, एलचियों के जरिए गिरफ्तार करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी सारा को अरेस्ट कर लिया गया और जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह की नीयत खराब हो जाती है सारा की तरफ। सारा को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर कर दिया और सारा को लेकर वो एक दूसरी जगह पर चला जाता है। आओ तुमसे कुछ बातचीत कर दी है। हजरत सारा पर नियत खराब करता है और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है। ये मुसीबत जब हजरत सारा के को आई तो हजरत सारा ने नजरें आसमान पे डाली और अल्लाह से दुआ की। देखिए मुसीबत आई, सारा ने दुआ की, इलाहुल आलमीन मैं तेरे बंदे इब्राहिम की बीवी हूं और आज इसकी नीयत मेरे ऊपर खराब है, ये मेरे साथ मुंह काला करना चाहता है। ऐ अल्लाह मुझे इसके जुल्म सितम से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी हिफाजत फरमा। जैसे ही सारा ने ये दुआ की, बादशाह ने हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ वहीं पर रुक गया और सारा के जिस्म तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे समझ लो कि ये सारा का जिस्म है और बादशाह का हाथ जैसे ही सारा पर जाता है वो जिस्म से पहले ही रुक जाता है, शल पड़ जाता है, वहीं पर जम जाता है, न नीचे हो रहा है न ऊपर न आगे बढ़ रहा है। बादशाह समझ गया कि मामला खराब है। उसने सारा से कहा मेरे लिए दुआ करो, अगर मुझे इस मुसीबत से नजात मिल गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी तरफ कोई गलत नजर नहीं डालूंगा, नजर नहीं डालूंगा। हजरत सारा ने दुआ की कि अल्लाह तू इसको माफ कर दे और इसको भी हिदायत दे कि मुझे छोड़ दे। उसके बाद बादशाह का हाथ वापस आ गया, लेकिन सारा की खूबसूरती ने उसको फिर बरगलाया, फिर बहका दिया। उसने दोबारा सारा की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ फिर रुक गया। उसने दोबारा दुआ की दरखास्त की, सारा ने दोबारा दुआ की, उसका हाथ फिर सही हो गया। सारा के हुस्न जमाल ने उसको फिर मजबूर किया, उसने फिर तीसरी बार हाथ बढ़ाया, हाथ फिर रुक गया। उसने फिर कहा कि सारा अब मैं अगर तेरे ऊपर हाथ बढ़ाऊं तो मेरे लिए कोई दुआ मत करना, आखिरी बार दुआ कर दे और मुझे इस मुसीबत से बचा जा। सारा ने फिर दुआ की, वो ठीक हो गया और उसने भी सारा को छोड़ दिया। जब सारा उस बादशाह के जुल्म सितम से बचकर आई और जब वो अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करती हैं तो बुखारी की रिवायत कहती है हजरत सारा ने कहा मुझे मेरे शौहर इब्राहिम के पास ले चलो। जब बादशाह के कासिद इब्राहिम के पास लेकर जाते हैं तो सारा क्या देखती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में है और नमाज के अंदर अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू मेरी बीवी को, अल्लाह तू मेरी बीवी को बादशाह के जुल्म सितम से नजात अता फरमा, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में है और अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। पता ये चला कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बड़ी से बड़ी आफतें और बड़े से बड़े हादसे और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को जो हमारे ऊपर आए हम नमाज के जरिए उसको दूर कर सकते हैं। आप नमाज पढ़िए और अपनी आने वाली मुसीबत या आई हुई मुसीबत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से नजात अता फरमा, इस
इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। आए मुसलमानों तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। आज कितना मुसलमान मुसीबतों में सब्र करता है और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगता है। बेटा बीमार हॉस्पिटल में एडमिट, बाप जलसों में दुआ करा रहा है, बाप आने जाने वाले से कह रहा है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरी बीवी के लिए दुआ करना, तेरे बेटे पर ये मुसीबत आई है, पहाड़ टूटा है। आए उस बच्चे के बाप को खुद नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? नमाज पढ़ो और अपने बेटे के लिए शिफा की दुआ मांग। अल्लाह की जात तो वो है जो तिनके में भी जान डाल देती है। अल्लाह की कुदरत तो यह है कि वो मुर्दा से जिंदा को और जिंदा चीज से मुर्दा को निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो जिंदा से मुर्दा को, मुर्दा से जिंदा को निकालने पर कादिर है, वो मारने और जलाने पर कादिर है, वो जिंदगी भी देता और मौत भी देता है। तुम अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन दुआ मांगने के भी आदाब होना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि नमाज, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद तलब करो। बस वही एक मसला बस रटे हैं हम, वो चला आ रहा है। मौलाना साहब आपको मौलवियों ने नमाज के बाद भी दुआ मांगने को मना कर दिया। अल्लाह के बंदे, किसी मौलवी ने नमाज के बाद दुआ मांगने को मना नहीं किया है। कोई मौलवी नमाज के बाद दुआ मांगने को मना नहीं करता है। अगर किसी मौलवी ने आपको नमाज के बाद किसी चीज से मना किया है तो इज्तिमाई दुआ से मना किया है। इमाम की इब्तिदा में दुआ मांगी जाए और इमाम दुआ मांगे आप आमीन आमीन कहो, इस बात से मना किया है। आपको अकेले दुआ मांगने से किसी मौलवी ने नहीं रोका है। आप दुआ मांगिए, कौन मना कर रहा है? आपको याद होगा एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूं, वो भी बुखारी का है। इस वाक़े से बहुत सी बातों का पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पुराने जमाने के कौम बनी इसराइल का वाक़या बयान करते हुए बताते हैं कि उस जमाने में एक आदमी था जिसका नाम था जुरैज। बड़ी इबादत करता था, बहुत इबादत गुजार था। जब जब देखो वो सजदे में पड़ा रहता था, नमाज में रहता था, बड़ी से हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। लेकिन जुरैज एक बार नमाज पढ़ रहे थे और उनकी मां ने आवाज दी, बुलाती हुई आई, जुरैज जुरैज। ये कहते हैं अल्लाह मैं तो नमाज की हालत में हूं, अपनी मां की आवाज सुनूं या नमाज पढ़ूं? अगर मां की आवाज पर लब्बैक कहता हूं तो नमाज तोड़ना पड़ेगी, और नमाज पढ़ता हूं तो मां की आवाज को छोड़ना पड़ेगा, मां के बुलावे को छोड़ना पड़ेगा। मां ने 3 बार आवाज दी, जुरैज, और तीनों बार हजरत जुरैज ने सुना, लेकिन नमाज की हालत में है, मां को जवाब नहीं दिया। जब 3 बार मां आवाज दे चुकी और जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां गुस्सा हो गई। मां का गुस्सा कितना खतरनाक होता है और मां की बद्दुआ कितनी खतरनाक होती है, ये सोचिएगा। जबकि जुरैज कोई शराब नहीं पी रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, नमाज की हालत में थे। लेकिन 3 बार जब मां ने आवाज दी और जुरैज ने जवाब नहीं दिया तो जुरैज की मां गुस्सा हो गई और गुस्से में ये बद्दुआ देती हुई चली गई कि अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक मौत न आए जब तक वो किसी बदकार औरत का चेहरा न देख ले, जब तक वो किसी जानिया और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले। आय अल्लाह तू जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी फाहिशा और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले, यानी किसी आवारा और बाजारू औरत के साथ जिना न कर ले, उस वक्त तक आय अल्लाह तू जुरैज को मौत मत दे। ये मां ने बददुआ दी।
मेरी माँ और बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो और तुम सुन रही हो तो अल्लाह से डरो और अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देने में जल्दी न करो। माँ की ज़बान से निकला हुआ ये जुमला कब कबूल हो जाए? माँ गुस्से में, कुत्ते मर जा, नास बेटे, हरामी, सुअर, पता नहीं क्या क्या वो गुस्से में अपने औलाद को कह देती है। मेरी माँ, तुम्हें मालूम है आज जो सऊदी अरब के अंदर इमाम है, एक इमाम हरम जिनका नाम सुदैस साहब है, जो सऊदिया में खाने काबा में नमाज पढ़ाते हैं, इनकी माँ भी गुस्सा हुई थी इन पर, लेकिन गुस्से में बद्दुआ क्या दी? जब अपने बेटे की शरारत देखी बचपने में, छोटेपन में, सिक्र सिन्नी में, तो इमाम हरम की माँ गुस्सा हो गई और गुस्से में अपने बेटे को डांटते हुए कहे, चल भाग, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाया। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो क्या दी? हट यहां से, चल, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाया। पता नहीं ये दुआ थी, दे तो बद्दुआ रही थी, लेकिन उसके मुंह से ये दुआ निकल गई। और कौन सी कबूलियत की घड़ी में ये दुआ निकली कि अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। और आज सुदैस साहब अपना वाकया खुद बयान करते हैं कि मेरी माँ ने गुस्से में मुझसे कहा था कि चल हट, अल्लाह करे कि तू खाने काबा का इमाम बने। गुस्से में कहा, लेकिन माँ की ये दुआ मेरे हक में रहमत बन गई और अल्लाह ने मुझे खाने काबा का इमाम बना दिया। ऐसी माँ होनी चाहिए जो गुस्से में भी अपनी औलाद को कुछ कहे तो उसके मुंह से फूल झड़े, गुस्से में भी कुछ कहे तो उसके मुंह से अच्छी बात निकले। जुरैज की मां ने कहा, अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक तुम मौत न देना जब तक कि ये किसी बदकार औरत का चेहरा। यही हुआ, जुरैज ने जिना तो नहीं किया, किसी बदकार औरत का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन 1-2 साल के बाद ऐसा हुआ कि एक औरत जुरैज के पास आई, जुरैज के पास, और आकर कहने लगी, उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए, यानी मेरे साथ रात गुजारिए, मैं तैयार हूं। जुरैज ने उसको अल्लाह से डराया, अल्लाह के अजाब से डराया, कब्र के अजाब से डराया। वो नहीं मान रही थी, जुरैज ने उसको धक्के मार के भगा दिया, चल हट, मैं समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं अल्लाह का नेक बंदा, मैं इन तमाम चीजों से दूर रहने वाला, और तुम मुझसे कह रही है अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। उस औरत को जुरैज ने भगा दिया। वो औरत चूंकि परेशान थी, या तो उसका शौहर मर गया था या वो बेवा हो चुकी थी, वो जंगल में जाती है और जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे के साथ वो मुंह काला कर लेती है, उसके साथ जिना कर लेती है। वो औरत जंगल के चरवाहे के साथ जिना करती है। इस औरत का हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो गांव के लोग उस औरत को जबरदस्ती पूछने लगे, बगैर तेरा तो शौहर ही नहीं है, ये बच्चा कहां से आया, बता इस बच्चे का बाप कौन है, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ है। इस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया और कहा कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, जबकि जुरैज इस बच्चे के बाप नहीं थे, जंगल का चरवाहा था। अब लोग बहुत गुस्से में, जुरैज, ओहो वाह साहब, इतनी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, और रात का कारनामा ये गुलछर्रे ये उड़ा रहा है, औरत के साथ मुंह काला करता है। एक औरत को हामिला कर दिया, उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ, और देखो कितना अल्लाह वाला बनता है। गांव के लोगों को गुस्सा आया, समाज के लोगों को गुस्सा आया। वो उस बस्ती में जाते हैं जहां जुरैज इबादत करते थे,
उनका इबादत खाना तोड़ दिया। जब गुस्सा किसी को आता है, खास कर कौम के लोगों को, तो वो बात बाद में पूछते हैं, पहले